प्यार मिला है लोगों का, वो बहुत बड़ी चीज़ है। कई ऐसे मुझे लेटर्स आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपके पाँव छूना चाहते हैं। मैं म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी समझती हूँ, अपना भगवान समझती हूँ, और मेरी प्रार्थना है वो भी म्यूज़िक है, मेरा ईश्वर है वो भी म्यूज़िक है, और मेरे माँ बाप, हर चीज़ मैं म्यूज़िक को ही मानती हूँ। अच्छा भाई, आज की महफिल है लता के गाए हुए प्यार के नगमों की, और वो देखिए साहब, प्यार करने कोई आ रहा है। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है, यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। फिल्म अनुपमा में लता की आवाज को इंतजार था धर्मेंद्र के प्रेम के आगमन का। और अगर बहनों भाइयों आप जरा यादों में जरा और पीछे जाएं तो आपको लता की आवाज की एक मोहब्बत दिलीप कुमार से भी मिलेगी। मगर गीत से पहले ये सुनिए कि लता जी ने दिलीप कुमार साहब के लिए और दिलीप कुमार साहब ने लता मंगेशकर के लिए क्या कहा है। हजरात, जिस तरह के फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। जिस तरह के बहते हुए पानी के झरने या ठंडी हवाओं का कोई मस्कन या कोई घर, गांव या कोई वतन, देश नहीं होता, जिस तरह के उभरते हुए सूरज की किरणों का या किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या कोई भेदभाव नहीं होता, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। मैं अपने तई इसलिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि हालांकि ये मेरी छोटी सी बहन है, बड़ी मुख्तसर सी, लता मंगेशकर, लेकिन मैं इसका एहसानमंद हूँ। मैं अपना इजहार अकीदत और उस एहसान का एक मामूली एवज देने के लिए यहाँ आया, और मैं इस वक्त उनको मदऊ करता हूँ, दावत देता हूँ कि वो आपके सामने तशरीफ लाएं, और आपसे इस्तदा करता हूँ कि उनका ऐसा इस्तकबाल हो, ऐसा खैर मकदम हो कि ये हॉल जो है वो गूंज उठे उस खैर मकदम से। लता जी, आप तशरीफ लाइए।
दिलीप साहब की ये बात लंदन के एक शो में कही गई थी, जब दिलीप साहब ने लता मंगेशकर को इंट्रोड्यूस किया था उस शो में। और अब लता की बात सुनिए दिलीप कुमार के बारे में। जब दिलीप कुमार हीरो थे और हीरो के काम करते थे, तब उनको मैंने शूटिंग करते हुए कभी नहीं देखा। ये मेरे मन में इच्छा रही है, अब तो वो हीरो नहीं बनेंगे। और जब मैं अब उनकी पुरानी पिक्चरें देखती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सीन मैं जाके वहाँ देखती कि कैसा किया होगा उन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी मर्द को प्लेबैक नहीं दे सकती हूँ, पर मैं जब यूसुफ भाई को देखती हूँ, उन्होंने एक गाना गाया था मधुबन में राधिका नाचे, तो वाकई उनकी सब नसें तन गई थी। तो पता चलता है कि वो गा रही हैं, ये नहीं लगता कि रफी साहब गा रहे हैं। तो मुझे मौका मिलता तो मैं उनके लिए गाती। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। जिंदगी जिंदगी न थी, तेरे कदम की आहटें बन गई मुस्कुराहटें, मेरा जहां बसा दिया। आई जो रुत बहार की, खिल गई बात प्यार की। आई जो रुत बहार की, खिल गई बात प्यार की। दिल में तड़प तड़प के फिर तेरे लिए पुकार की। तुम भी कहीं से आ गए, धीरे से मुस्कुरा गए, दिल को हंसा हंसा दिया। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। गम का निशान मिटा दिया, दिल को हंसा हंसा दिया। महफिल के दोस्तों, आज लता की बातों के तीसरे प्रोग्राम के सारे गीत मोहब्बत के अलग अलग पहलुओं के गीत हैं। करीब सब के सब गीत बड़े ही मशहूर गीत हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आपको बस कुछ ही चीजें बताऊंगा जो हमारे इस प्रोग्राम से ताल्लुक रखती हैं। जैसे ये कि अभी अभी आपने फिल्म संग दिल का जो प्यार भरा नगमा सुना, उसमें दिलीप कुमार के लिए आवाज दी थी तलत महमूद ने। तो तलत साहब की बोलती हुई आवाज को भी कर लें जिंदा। लता जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, इतना हेल्प करती हैं वो। शी पुट सो मच एक्सप्रेशन इन द सॉन्ग कि मुझे बहुत हेल्प मिलती है इसमें। सीने में सुलग प्यार तो वाकई यादगार होकर रह गए हैं बिल्कुल। अब दिल है न दिल के अरमान
प्यार मोहब्बत का वो कौन सा रंग है, कौन सा रूप है जिसमें लता मंगेशकर की आवाज नहीं ढली? बल्कि मोहब्बत ही तो नाम है लता की आवाज का। लता की आवाज में जो भी प्यार भरा गीत हम सुनते हैं ना, लगता है उस गीत को बस उन्हीं की आवाज की जरूरत थी। आज मेरी दुनिया में, आज मेरी दुनिया में, आज मेरी दुनिया में दिन है बहार के, गीत मेरे होठों पे आने लगे प्यार के। आज मेरी दुनिया में, आज मेरी दुनिया में। सन 1949 के इस गीत का सिर्फ फिल्म का नाम बता देता हूँ आपको, पारस। वैसे तो प्यार करने वालों की प्यास जब भड़कती है तो हर मौसम जो है वो प्यार का मौसम हो जाता है। और अगर उस मौसम में बहार भी शामिल हो जाए तो आशिकों के दिलों पर एक अजीब सी मस्ती छा जाती है, एक प्यारा सा सुरूर आ जाता है। बहार के मौसम के न जाने कितने गीत लता ने गाए होंगे। और जब बहारों के शोले जरा से शीतल हो जाते हैं ना, तो प्रेमियों के दिलों में आग लगाने के लिए ठंडी बयारों के पंख पे उड़कर चली आती हैं काली घटाएं। सुन जा आ ठंडी हवा, ठंडा है काली घटा, सुन जा आ ठंडी हवा, ठंडा है काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा, ठंडी हवा, थम जा ऐ काली घटा। अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, थम जा ऐ काली घटा। आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के भैया में, तो जिंदगी भर जगाना न तू। हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के भैया में, तो जिंदगी भर जगाना न तू। धीरे धीरे हौले हौले मन
किशोर कुमार के साथ गाया हुआ लता का ये मजेदार गीत भी आपने कई वर्षों के बाद सुना होगा, लेकिन शायद ये बात न सुनी होगी जो लता ने किशोरदा के बारे में कही थी। संपूर्ण कलाकार थे किशोरदा। मैं उन्हें भारत का डैनी के कहती हूँ। क्या नहीं थे वो? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, कंपोजर, एक्टर और सिंगर। हर रंग के गाने को वो बड़ी आसानी से और बहुत खूबी से गाते थे। उनके आते ही स्टूडियो का सारा माहौल मुस्कुरा उठता था। गाना चाहे संजीदा हो या खुशी का, किशोरदा की शरारतें और लतीफें बराबर चलते रहते थे। मैं उनका चेहरा देखकर ही समझ जाती थी कि वो मुझे हंसाने की कोशिश करने वाले हैं, और पहले से ही कह देती थी, हाँ किशोरदा, पहले गाना फिर हंसता। वाकई उनके साथ गाने में बड़ा मजा आता था। तू ही मेरी मगर भाई अब लता का एक गीत मैं आपको सुनवाता हूँ, मोहम्मद रफी के साथ गाया हुआ, जो बरसों से बंद पड़ा था गुमनामी के भंडारों में, और आज मैं इसे ले आया हूँ निकाल कर आपके लिए। 1950 का गीत है ये, फिल्म आधी रात का। गीत मोहब्बत का तो है, मगर मोहब्बत के दिए हुए गम के बारे में है। भाई आप आज लता के सुरों में प्यार की बहार तो देख ही रहे हैं, अब खिजा को भी देख लीजिए। हमें दुनिया को दिल के ज़ख्म दिखलाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के ज़ख्म दिखलाना नहीं आता। तड़प लेते हैं लेकिन उनको तड़पाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के ज़ख्म दिखलाना नहीं आता। घड़ी भर के लिए भी दूर उनसे रह नहीं सकते, तुम्हें हम चाहते हैं उनसे भी कह नहीं सकते। न जाने क्यों जुबां पर दिल का अफसाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के ज़ख्म दिखलाना नहीं आता। कोई हालत हो दुनिया प्यार की आबाद रहती है, कभी जब वो नहीं होते तो उनकी याद रहती है। मोहब्बत वो कली है जिसको मुरझाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के ज़ख्म दिखलाना नहीं आता। उमंगे जाग उठी है तमन्ना मुस्कुराई है, हमारे दिल ने अरमानों की महफिल सजाई है। ये वो महफिल है जिसमें कोई बेगाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के ज़ख्म दिखलाना नहीं आता। तड़प लेते हैं लेकिन उनको तड़पाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के ज़ख्म दिखलाना नहीं आता। हाँ दोस्तों, देखा जाए तो प्यार के गीतों में लता की आवाज सबसे ज्यादा रंग लाती है तब जब बात हो बिरहा की, जुदाई की, दर्द दिल की। वही दर्द जो इंसान को भावनाओं की बुलंदियों तक पहुंचा देता है, और वही दर्द जिसके बारे में
दिल की बातों को सुरों में ढालने वाले संगीतकार मदन मोहन ने कहा था, मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ फनकार को ज्यादा ही जज्बाती बनाया है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरती से गाया गया है। सुन के कुछ एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। दर्द भरा गाना है, लेकिन दर्द भी तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। इससे इंसान कब तक दूर भाग सकता है। वैसे मदन मोहन की सैकड़ों दर्द भरी तर्जों को लता की आवाज ने निखारा है, मगर मैंने जो आज के प्रोग्राम के लिए चुना है गीत, वो ये है बहनों भाइयों। आज लता की बातों का तीसरा प्रोग्राम पेश हो रहा है, प्यार के गीतों में डूबकर। और इन प्यार के गीतों में बारी शुरू हो चुकी है गमे दिल के गीतों की। भाई वैसे तो गम की तर्जुमानी बड़ी खूबी से संगीत में करने वाले संगीतकार कई रहे हैं, मगर उनमें आगे आगे मदन मोहन भी थे, और इसी गोल्डन एरा में एक और संगीतकार भी थे जिनकी तर्जों की नफासत और गहराई हमारे दिलों में हमेशा बसी रहेगी। नाम था उनका रोशन। दुनिया करे सवाल तो
आपको पता है ना बहनों भाइयों कि ये गीत फिल्म बहू बेगम का था। और बहू बेगम की हीरोइन कौन थी? जी हाँ, मीना कुमारी। और कई साल पहले एक बार जब मीना कुमारी हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई थी तो उन्होंने जरा सुनिए तो कितना खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया था सुरों की रानी लता जी को। सबसे पहले तो उन्हीं का जिक्र किया जाए जिसकी आवाज मुझे ही नहीं सबको बेहद प्यारी है और जिसकी आवाज पर मैं कई बार पर्दे पर होंठ हिला चुकी हूँ। अच्छा, यानी लता मंगेशकर? जी हाँ, लता मंगेशकर। उनकी दरखास्त जो उन्होंने बेहतरीन गायिका के इनाम पाने पर इनाम देने वालों से की थी, आपने भी सुनी होगी ना? कौन सी दरखास्त मीना जी? यही कि अब आइंदा मुझे ये इनाम ना दिया जाए बल्कि उन नए कलाकारों को दिया जाए जिनका ये हक है। उन्होंने हौसला बढ़ाने को हक कहकर कितनी बड़ी बात की, जैसे किसी शहंशाह ने किसी अनजाने बिना ताज के बादशाह को पहचान कर उसके लिए अपना तख्त छोड़ दिया हो। मीना कुमारी भी उन सैकड़ों हीरोइनों में शामिल थीं जिनकी अदाकारी को लता की आवाज ने प्यार की शबनम और लगन के शुरू से सींचा था। और बहनों भाइयों, एक इंटरव्यू में मुझे जया बहादुरी के बारे में भी एक लता की बात मिली है। ये बात उन दिनों के आसपास की है जब अमिताभ के साथ जया की वो जबरदस्त भावनापूर्ण फिल्म आई थी जिसका नाम था अभिमान। जब मैं फिल्म अभिमान की रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मेरी हर रिकॉर्डिंग में मैं जया बच्चन को देखती थी। वो आके वहां बैठा करती थी और मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि ये मेरी हर रिकॉर्डिंग में क्यों आती है। पर ये राज तब खुला जब अभिमान रिलीज हुई और मैंने पिक्चर देखी। उसमें जया बच्चन का रोल था एक प्लेबैक सिंगर का और उसमें हर गाने में वो मेरी तरह खड़ी रहती थी, साड़ी का पल्लो भी वैसे ही लेती थी, गाते वक्त जैसे मेरा मुंह बनता है वैसे ही वो बनाती थी, बिल्कुल मेरे अंदाज को अपनाया था। पिया बिना पिया बिना पिया बिना बतिया बाजना 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 पिया बिना पिया बिना पिया बिना बतिया।
अब यहाँ मुझे याद आ रहा है बहनों भाइयों कि आज से कई बरस पहले लता को हीरोइनों से जोड़ते हुए लता मंगेशकर का एक बड़ा कॉन्सर्ट टूर हुआ था अमेरिका और कनाडा के कई शहरों में, जिसका नाम था लता मंगेशकर मधुबाला से माधुरी दीक्षित तक। मैंने भी उसके लिए एक प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम बनाया था। बहुत शानदार हुआ था वो प्रोग्राम, मगर शायद म से मधुबाला और म से माधुरी के नामों की मधुरता में खोकर शो के ऑर्गेनाइजर्स शायद ये भूल गए थे कि मधुबाला से पहले भी या शायद उनके आसपास लता ने कुछ और बड़ी फिल्म अदाकाराओं के लिए भी गाया था। जैसे आपको याद होगा कि लता का करीब पहला जो सुपर हिट गीत था वो किस फिल्म का था बताइए? हसीन नरगिस के लिए गाया था लता ने वो गाना, फिल्म अंदाज पे, उठाए जा उनके सितम। और फिल्म जिद्दी में कामिनी कौशल के होंठ हिले थे लता जी के इस गीत पर। चंदारे जारे जारे चंदारे जारे जारे पिया से संदेशा मोरा कहियो जाए। चंदारे जारे जारे पिया से संदेशा मोरा कहियो जाए। मोरा तुम बिन जियाना लगे रे पिया, मोरा तुम बिन जियाना लगे रे पिया, मुझे एक पल चैन आए। चंदारे जारे जारे किसके मन में जाए बसे हो, किसके मन में जाए बसे हो, हमारे मन में अगन लगाए, हमारे मन में अगन लगाए। हमने तारी याद में बालम दीप जलाए, दीप बुझाए, दीप जलाए, दीप बुझाए, फिर भी तेरा मन ना पिघला, हमने कितने नीर बहाए। चंदा जारे जारे चंदारे जारे जारे। बहरहाल बहनों भाइयों, आज तो मैंने आपको लता मंगेशकर के बारे में कही हुई एक ही हीरोइन की बात सुनवाई। वैसे मुझे यकीन है कि 1950 के बाद तो जितनी भी अदाकाराओं को अपने गीतों के लिए लता की आवाज मिली थी, उन सब ने कुछ न कुछ कहा ही होगा किसी न किसी इंटरव्यू में। और मेरे पास बहुत सारे संगीत निर्देशकों की भी आवाजें रिकॉर्डेड हैं लता की तारीफ में, मगर वो सब मैं आज आपको नहीं सुनवाऊंगा। यहाँ मैं आपको एक बड़े ही मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की आवाज सुनवाऊंगा। ये वो हैं जिन्होंने मोहब्बत की कई बेमिसाल दास्तानें सेल्यूलॉइड पर दोहराई हैं, और उनका नाम है यश चोपड़ा। सुनिए यश चोपड़ा ने क्या कहा है लता की शान में। हम कहते हैं कि कुछ लोग संगीत को फॉलो करते हैं, लेकिन लता जी के बारे में कहा जाता है कि संगीत उनको फॉलो करता है। और ये रहा यश चोपड़ा की एक फिल्म का गाया हुआ लता का एक बेहद खूबसूरत गाना। लगा ले
महफिल में आज चल रही हैं बातें लता के प्यार के गीतों की, मगर ये सब बातें अब तक तो हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी में थी। लता के प्यार के गीत तो भाई कई भाषाओं में आए हुए हैं और हर भाषा बोलते हुए और गाते हुए लता जी ने हमेशा ये कोशिश की कि वो उस भाषा के शब्दों के तलफ्फुज में, उच्चारण में पूरी तरह डूबकर वो भाषा ऐसी बोले जैसे वो अपनी, यानी उनकी अपनी भाषा हो। अच्छा, ये तो आप जानते ही है ना कि लता की अपनी भाषा मराठी है और उस मराठी में शायद गोवा की सरहदों ने कुछ कोंकणी का रस भी जरूर घोल दिया होगा। मगर क्या आपको ये भी पता है बहनों भाइयों कि लता की माताजी महाराष्ट्रियन नहीं बल्कि गुजराती थी। इसीलिए तो लता जी गुजराती भी बहुत साफ बोल लेती हैं। कई गुजराती फिल्मों में लता के गीत आए हैं और हिट हुए हैं साहब। लेकिन आज मैं आपको सुनाऊंगा एक हिंदी फिल्म का गुजराती मिला हुआ गाना। फिल्म थी नमूना, जिसमें लता ने सुनिए क्या कहा था गुजराती में आपको अपनी गली में बुलाने के लिए। मारी गली मां आवजो, मारी गली मां आवजो रे, सूरत वाला से किया हो, हजी सूरत वाला से किया हो, पूना वाला से किया। मारी गली मां आवजो, आवजो, आवजो। बरसों से सुन रही तेरी कहानी हो, तेरी कहानी। बरसों से सुन रही तेरी कहानी हो, तेरी कहानी। तू है अकेला, नहीं कोई रानी, नहीं कोई रानी। मने पटरानी बनाओ जो, मने पटरानी बनाओ जो रे, सूरत वाला से किया हो, हजी सूरत वाला से किया हो, पूना वाला से किया। मारी गली मां आवजो, आवजो, आवजो। कहते हैं तेरी हजारों दुकानें, हमें एक दे दे, ओ हमें एक दे दे तो हम भी जाने। कहते हैं तेरी हजारों दुकानें, हमें एक दे दे, ओ हमें एक दे दे तो हम भी जाने। मोती से खानी बनाओ जो, मने मोती से खानी बनाओ जो रे, सूरत वाला से किया हो, हजी सूरत वाला से किया हो, पूना वाला से किया। मारी गली मां आवजो, आवजो, आवजो। लखनऊ भी देखा, दिल्ली भी देखी हो, दिल्ली भी देखी। लखनऊ भी देखा, दिल्ली भी देखी हो, दिल्ली भी देखी। दिन भी मजे के, रातें मजे की हो, रातें मजे की। मुंबई में सैर कराओ जो, मने मुंबई में सैर कराओ जो रे, सूरत वाला से किया हो, हजी सूरत वाला से किया हो, पूना वाला से किया। मारी गली मां आवजो, आवजो, आवजो। अच्छा बहनों और भाइयों, संगीत के सितारों की महफिल के एक और प्रोग्राम में मैंने आपको बंगाल की गायिका आरती मुखर्जी का एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा इंटरव्यू सुनवाया था, जिसमें आरती जी ने ये बात कंफर्म कर दी थी कि लता बंगाली भी बहुत अच्छी तरह बोल लेती हैं। मेरे पास लता के गाए हुए बांग्ला भाषा के प्यार भरे गीत तो भाई बहुत सारे हैं और आज मैं आपको सुनवाऊंगा उनका एक ऐसा बांग्ला गीत जिसकी धुन उस संगीतकार ने एक बड़ी मशहूर हिंदी फिल्म में भी इस्तेमाल की थी। गाना सुनकर आप ही बताइए कि वो हिंदी फिल्म कौन सी थी और संगीतकार कौन से थे।
साथ ही हमारे जो सुनने वाले बांग्ला भाषा जानते हैं ना, वो जरूर ईमेल के जरिए ये बताएं कि बांग्ला गीत के शब्दों का मतलब हिंदी गीत से कहां तक मिलता है। मेरा ईमेल एड्रेस तो आप जानते ही हैं ना। जी हाँ, अमीन सायानी यानी AMEENSAYANI @ फिर सुनेंगे, अमीन सायानी @gmail.com। अच्छा साहब, तो ये आया लता की आवाज का शहद उस बांग्ला गीत में घुलकर। ना मोनो लागे ना जीवने किछु जेन भालो लागे ना, ना मोनो लागे ना जीवने किछु जेन भालो लागे ना, ना मोनो लागे ना जीवने किछु जेन भालो लागे ना, ना मोनो लागे ना। इसी बांग्ला मोनो लागेना के आसपास हम आज लता के प्यार भरे गीतों का ये प्रोग्राम खत्म करना शुरू कर रहे हैं। ये प्रोग्राम लता की बातों के 4 प्रोग्रामों के सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है। अब चौथा प्रोग्राम ही इंशाल्लाह जल्दी आएगा, इंतजार कीजिए। लेकिन यहाँ एक बात मैं लता जी की आवाज में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, इस ख्याल से कि जो इंसान मोहब्बत करने की सलाहियत रखता है उसके दिल में प्रेम के साथ साथ दोस्ती, भाईचारा, खुलूस सब कुछ भी आ जाए तो कितना ही अच्छा रहे। तो सुनिए इस आपसी प्रेम के बारे में लता जी ने क्या कहा है। इतना आप लोगों ने प्यार दिया है मुझे और इस कदर दुआएं मिली हैं आपसे, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं आज जाने से पहले इतना ही कहूँगी, बल्कि मैं विनती करूँगी कि आप लोग मन में कोई बैर नहीं रखे और भाई भाई बन के अगर शांति से रहें तो आपका जीवन सुख और शांति से कट जाएगा। और मुझे इतनी खुशी होगी कि मुझ जैसी एक छोटी सी बहन की बात आप लोगों ने सुन ली। नमस्कार दोस्तों, आज लता के मोहब्बत भरे गीतों के चुनाव में मैंने कोशिश ये की थी कि गीत ऐसे हों जो अपने ज़माने में हिट तो बहुत हुए हों लेकिन आजकल ज़रा कम सुनाई दे रहे हों। ऐसे गीत जो हमारे दिल के आईने में बसे तो हुए हैं लेकिन आज की ज़िंदगी के भागते दौड़ते धूम धड़ाके में हम उन्हें भूलने लगे थे कि संगीत के सितारों की महफिल ने आकर उनकी याद दिला दी। भुला देना, चाहत का भुला देना, आसान नहीं दिल की
तो भाई संगीत पथ के हमराइयों अब अमीन सायानी को इजाजत दीजिए ताकि मैं फिर शुरू कर दूं अगले प्रोग्राम के लिए कल को आज से मिलाने का सुरीला काम। सलाम, प्रणाम।